एक ऐसी केव जो सीक्रेट्स के साथ भरी हुई थी। इसके अंदर जाने वाले 3 अनट्रेंड लोग ये क्या जानते थे कि उनका कुछ मिनटों का एडवेंचर एकदम हॉरर स्टोरी में तब्दील हो जाएगा। ये खौफनाक स्टोरी देखने से पहले मैं आपसे एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। आपका दबाया एक सब्सक्राइब बटन हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है, तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं 27 साल के विलियम कॉफलिन, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं फ्रॉम ओकाई। अमेरिका की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ काम करते करते उनको नशा हो गया था नेचर का। उनका ज्यादा फ्री टाइम एनवायरमेंट में ही जंगलों में घूमते हुए निकलता था। वो हमेशा ही अपने फ्रेंड्स के साथ एक न्यू एडवेंचर के लिए तैयार रहते थे। इन्हीं दिनों में उसका नया पैशन उभर के बाहर आया, केव्स को एक्सप्लोर करने का। जब उसका ही एक दोस्त घर के पास वाली केव के अंदर उसे लेकर जाता है। बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी बढ़िया इक्विपमेंट के वो इस छोटी सी केव जो बहुत आसान थी उसे पार कर लेते हैं। जो चीज उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाती है एंड उन्हें लगता है कि अब दुनिया की और केव्स उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए। विलियम और उसके दोस्त ने अभी तक केव का कोई भी एक्सीडेंट नहीं देखा। इस कारण अभी तक उन्हें केविंग ऐसी ही चीज लग रही थी कि वाटर पार्क जाना है और फिर शाम को घर वापसी। फिर दोनों दोस्त ढूंढते हैं कोई नई चैलेंजिंग केव एंड विलियम का दोस्त जेम्स उसे बताता है कि केव सिटी कंटाका में हम दोनों ये केव एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और वहां पर छोटी और इजी केव्स भी हैं, इसी के साथ डिफिकल्ट और गहराई वाली केव्स भी। आगे जाकर यही इन दोनों की बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। ये दोनों ही नहीं जानते कि ये केव एक्सपर्ट्स के लिए बनाई गई, जिसमें आगे जाकर कर्व्स वाली ऐसी छोटी छोटी डीप केव्स हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। ये केव विलियम के घर के पास होने के कारण दोनों जल्द ही तैयारी कर देते हैं इसमें जाने की। एंड ये अभी तक यही सोच रहे थे कि इतनी चैलेंजिंग केव पार करने के बाद हम अपने दोस्तों में हमारी बहादुरी दिखाएंगे। ये चीज सुनकर उनका एक और दोस्त केविन भी उनके साथ तैयार हो जाता है। 28 मई 1993 विलियम, जेम्स एंड केविन इलिनॉय से केव सिटी तक ट्रेवल करते हैं एंड मेमोरियल डे वीकेंड पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि कई 100 की गिनती में लोग ऊपर लेक पर एंजॉय कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, बट उनकी निगाहें थी इस लेक के नीचे 2 केव्स पर, जिनके नाम द हिस्टोरिक केव एंड वाइल्ड केव हैं। हिस्टोरिक केव टूर बहुत इजी था, जिसमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ बहुत इजी रास्ते पार करने थे। दूसरी थी यहाँ की सबसे हॉरर केव, जिसके रास्ते बहुत ही ज्यादा टाइट, तंग और डीप थे एंड सारे रास्ते अनडेवलप्ड होने के कारण इसे पार करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। पहले हिस्टोरिक केव में जाना तय होता है, पर उससे पहले वो एक फॉर्म साइन करते हैं जिसमें लिखी होती है सारी वार्निंग्स, गाइडेंस एंड खतरा पॉइंट करती हुई कुछ चीजें। वो गाइड और ऑपरेटर पर पूरा ट्रस्ट दिखाते हुए इस फॉर्म पर साइन कर देते हैं। सारे खतरे जानने के बाद भी जेम्स एंड विलियम पहली केव एक्सप्लोर करने चल पड़े एंड तीसरा फ्रेंड केविन वार्निंग्स पढ़कर ही डर जाता है एंड डिसाइड करता है कि वो ऊपर रहकर ही चीजें एक्सप्लोर करेगा। दूसरे 2 दोस्त डेव हार्डिन के साथ अपना हिस्टोरिक टूर कंप्लीट कर लेते हैं। इतना इजी टूर होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो शाम को होने वाला द वाइल्ड केव टूर करके और खतरा उठाएंगे। इन दोनों के साथ और 4 डाइवर्स भी पेमेंट कर देते हैं गाइड को नीचे केविंग में उनकी हेल्प करने के लिए। इस टूर की शुरुआत होने से पहले भी गाइड उन्हें एक फॉर्म देता है साइन करने को, जिस पर इसकी भी वार्निंग्स लिखी होती हैं। टूर की शुरुआत में ही गाइड उन्हें 2 टॉर्च देता है एंड साथ ही आगे बढ़कर सभी को गाइड करना शुरू करता है। केव की शुरुआत पर ही वो टाइट टनल्स दिखाता है और बोलता है कि ये केव का एक्सपीरियंस हिस्टोरिक टूर वाली केव से बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है एंड इसी केव पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कोई फंसा तो वापिस नहीं आएगा। ये चीज सुनने के बाद भी विलियम एंड जेम्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि बहुत महीनों से वो इस चीज की वेट कर रहे थे। दोनों ही इस केव को सारा पूरा किए बिना वापस नहीं लौटना चाहते थे। केव के थोड़ी अंदर जाते ही सभी को ये चीज महसूस होती है कि उनके पास केविंग करने की स्पेशल चीजें, हेलमेट, फूड, वाटर एंड 3 टॉर्चेस जो उनके पास नहीं है, वो आगे दिक्कत देने वाली है। ये सारा ग्रुप आधी केव पार कर लेता है बिना किसी दिक्कत के, और सभी सोच रहे थे कि इससे आगे आने वाला पॉइंट थोड़ा और डेंजरस और डिफिकल्ट होना चाहिए, तभी इन्हें मजा आएगा। एक्सपर्ट के गाइड करने के बाद ये लोग अंदर डीप केव में घुस जाते हैं, जिसके आगे उन्हें एक 30 फुट लंबी केबल लैडर के साथ नीचे उतरना था एंड आगे जाकर एक और लैडर आने वाली थी जिसकी
जिसकी लंबाई सिर्फ 15 से 20 फुट थी, तो इसे पार करने में भी उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। नीचे पहुंचते ही गाइड बताता है कि ऑफिशियल टूर एंड हो चुका है, अब यहाँ पर वो सारी चीजें अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी चीज के बाद ही ये स्टोरी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सेकंड लैडर उतरने से पहले विलियम ने वहाँ पर एक ऐसा तंग रास्ता देखा था जिसे देखने में ऐसा लगा कि अभी तक किसी ने इसे एक्सप्लोर नहीं किया। ये चीज वो जेम्स को भी बताता है, तो दोनों सेकंड लैडर के पास पहुंच जाते हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तक गाइड भी वहां से चला जाता है। दूसरी साइड विलियम, जिसकी हाइट 6 फीट थी और भारी भरकम शरीर, उसे लैडर पर चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जब वो ट्राई करता है ऊपर जाने की, तो इतना ज्यादा थके होने के कारण वो चढ़ नहीं पाता। तभी जेम्स दूसरे केवर्स को कहता है कि वो जाकर गाइड को ढूंढ कर लेके आए। तभी विलियम एक गलती करता है, वो सेकंड ट्राई मारता है इस लैडर पर चढ़ने की। तभी रस्सी उसके हाथ से छूटती है और वो नीचे आ गिरता है एंड फ्लोर पर गिरने से पहले उसका सर एक पत्थर में टकराता है, जिसके कारण उसके सर में 2 इंच बड़ा होल हो जाता है। विलियम का सर खून से भरा हुआ देखकर जेम्स बहुत ट्राई करता है, विलियम को अश्योर करता है कि वो उसे जिंदा ऊपर ले जाएंगे। इसी बीच गाइड भी वापस आ जाता है, जिसका ये कहना था कि विलियम को हमें सेकंड लैडर से ऊपर खींचना पड़ेगा। विलियम की चोट इतनी गहरी थी कि ऊपर जाने की हिम्मत भी उसमें नहीं बची। तभी सारा ग्रुप भी बहुत दिक्कत में था, जिन्हें ये चीज पता थी जितना टाइम भी विलियम इस केव में रहा उसके जीने के आसार उतने कम हो जाएंगे। तभी घबराए हुए जेम्स की लड़ाई गाइड से हो जाती है और वो कहता है गाइड को कि हमें वहां से रेस्क्यू टीम बुलानी चाहिए विलियम को बचाने के लिए। तभी गाइड जेम्स को बताता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम उनकी वेट नहीं कर सकते, विलियम को ऐसे ही हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तभी सारा ग्रुप डिसाइड करता है कि विलियम को दूसरे रास्ते जो थोड़ा सीधा है उसमें से लेकर ऊपर जाएंगे, जो उन सभी को दिए गए मैप में दिखाई दे रहा था। वैसे ये रास्ता एडवेंचर में तो शामिल नहीं था, बट पिछली बार इसे एक्सप्लोर किया गया और मैप में डाला गया। वो इस रास्ते में विलियम को डालकर पुश करते हैं एंड इस रास्ते की पहली मुश्किल आसानी से पार कर लेते हैं, जिन्हें ये नहीं पता था कि आगे आने वाला रास्ता विलियम की लाइफ का सबसे तंग रास्ता होगा। ये रास्ता वी शेप में बहुत ही टाइट और तंग था, जिसके एजेस भी बहुत ज्यादा शार्प थे और कोई भी रास्ता ना होने के कारण विलियम इसमें घुसता है। भारी भरकम और वाइड बॉडी होने के कारण वो इस रास्ते में फंस जाता है, जिसमें उसकी आर्म उसके बॉडी के नीचे आ जाती है। दूसरी साइड ऊपर से विलियम को खींचा जा रहा था और नीचे से पुश किया जा रहा था। तभी ऊपर से खींच रहे जेम्स को ये चीज पता चल जाती है कि विलियम अब इसमें फंस चुका है। वो अपनी बॉडी की पूरी जान लगाकर विलियम को ऊपर खींचने की ट्राई करता है। अभी विलियम इतने तंग रास्ते में फंसा था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि दोनों साइड से उसकी बॉडी पत्थरों में फंसी थी। ये चीज देखकर गाइड जेम्स को बोलता है कि वो ऊपर जाए और ऑनर को इस सिचुएशन के बारे में बताए ताकि और हेल्प हमारे लिए यहाँ पहुँच सके। अभी तक एक चीज तो क्लियर थी, गाइड और ऑनर दोनों ही अथॉरिटीज के पास नहीं जाना चाहते थे, इस डर से कि उन पर या उनकी केव पर कोई एक्शन आगे ना लिया जाए। पर केव में फंसे हुए विलियम को अपनी आखिरी सांसें लेते देखकर ऑनर मेडिकल किट लाता है और अथॉरिटीज को भी कॉल करता है। इसी के पूरे 3 घंटे बाद अथॉरिटीज यहाँ पर पहुँचती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज बताएं कि विलियम का उस केव में फंसने का सबसे बड़ा कारण कौन था और गलती किसकी थी? इसका आंसर आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। दूसरी साइड जेम्स अपने मरते हुए दोस्त को देखकर पूरी जान लगाता है कि किसी न किसी तरह उसका दोस्त केव से बाहर आ जाए। पर बीते हुए टाइम के साथ विलियम की सांसें कम हो रही थी एंड एक टाइम पर तो वो बोलना भी बंद कर देता है। पहले तो रेस्क्यू टीम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि वो आसानी से विलियम को बाहर निकाल लेंगे, पर जब नीचे से वो देखते हैं कि विलियम वी शेप केव में फंसा है तो एक बार उनकी भी हालत टाइट हो जाती है। केव के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा था, इसी कारण विलियम को हीटिंग पैड्स भी दिए गए। रेस्क्यू टीम की हेल्प के साथ बाकी सारी टीम तो ऊपर पहुंच जाती है, बट जेम्स अभी भी ट्राई कर रहा था अपने दोस्त को बचाने के लिए एंड यहीं पर रेस्क्यू टीम पुली सिस्टम सेट करती है। कुछ घंटे और ट्राई करते हैं रेस्क्यू टीम वाले कि विलियम को बाहर निकाला जाए। इसी बीच रेस्क्यू टीम के पूरे 17 घंटे ट्राई करने के बाद विलियम की डेथ हो जाती है। अभी तक विलियम को पूरे 20 घंटे इस केव में फंसे हुए हो गए थे एंड बाद में 7 घंटे और लगते हैं विलियम की बॉडी को केव से बाहर निकालने के लिए।
मंडे 2:30 को विलियम की बॉडी ऊपर पहुंचाई जाती है एंड इस टाइम तक लगभग 3 दिन हो चुके थे विलियम को नीचे गए हुए। अभी कोर्ट में जाकर वो केव का ऑनर ही इस सभी का दोषी माना जाता है, जिसे बाद में विलियम की फैमिली को पैसे देने पड़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था कि विलियम की जान बच सकती थी, मुझे लगता है अगर ये सभी लोग सेकंड लैडर के पास वेट करते और रेस्क्यू टीम को बुलाते तो बड़ी आसानी से विलियम ऊपर आ पाता और जिंदा भी होता। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।